दिसंबर 2024 तक इमरान खान को हम जेल से बाहर देखेंगे। मैं तो अगले महीने ही देख रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है नवंबर में असेंबलियाँ तहलील हो जाती है, नवंबर या अक्टूबर दिसंबर के अंदर अंदर, तो मार्च में नई इलेक्शन है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुतालबा कर दी है 26वीं तालीमी तरमीम हम चैलेंज करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कि ये सारे केस को खुद लगाएंगे। तो याद रखिएगा जस्टिस काजी फायजी साहब, ना दुनिया में भी ये हिसाब होना इस इंसान का और आखिरत में भी ऐसा हिसाब होगा, ये याद रखेगा। इसके गले पे बहुत से लोगों का खून है, मैं बता दूं आपको। रेफरेंस फाइल हो बाकायदा, इसके अगेंस्ट पूरी को हिसाब देना पड़ेगा। कोई पता नहीं आजकल हो सकता है मैं ही रेफरेंस फाइल कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन, जी हाँ, रेनाउंड एडवोकेट पर्सनालिटी अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई एम सॉरी, मेरे पास जरा वक्त कम होता है, तो जो नए नए बिगनर्स हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं वो राब्ते की कोशिश करते हैं, मैं इनकार कर देता हूँ। लेकिन यू प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली कि मेरे से टाइम ले लिया तो कोई गिला ना रहे, कल को ये ना कहे कि जनाब आपने अच्छा ये वजह नहीं, मैं इनकार किसी को जी सर, वो मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है ना, ये बात है। ऐसे ही आपका बड़ापन है सर, आपने मुझे वक्त दिया। तो सर सवाल आपसे यही है कि कल का काजी आज का माजी है, वो हमारा हाल और मुस्तकबिल क्यों नहीं बन सका? देखिए, एक बात याद रखनी है मुझे, मैं जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अब आज के मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए भी है, आपकी जुडिशरी के लिए भी है, सबके लिए। मैं वकालत में बाई प्रोफेशन आया हूँ और ये बात समझानी इसलिए ज़रूरी है, ये जजेस के लिए भी है, कोई उसको बुरा लगे या अच्छा लगे। मैं जब वकालत में आया, मर्जी चॉइस से आया, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम कोई और काम कर लो। मैं क्या क्यों? कहती बेटा इसका दोहरा एहतसाब है। कहा वो कैसे? कुरान मजीद बुला लिया, मेरे सामने रखवा लिया और कहा ये 99 नाम यहाँ पर जो है पढ़े हैं रब के, ये पढ़े। पढ़ना शुरू किया तो अल आदिलो और अल वकील पे आके रुक गई। रब की सिफत में से है अल वकीलो और अल आदिलो। ये डरना पड़ता है भाई कि रब के तफीज करता कायमा वकील है ना किसी के, तो रब वकील है ना यार, रब आदिल है, तो अदल रब ने देना है। अदल की जगह जब आप एक जज बिठा देंगे तो ख्याल है वो जज कहेगा मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं रिज्क कमा रहा हूँ। भाई और कमा, जब ये रिज्क कमा रहे हो तो फिर दोहरा एहतसाब होना है। तो याद रखिएगा जस्टिस काजी फायजी साहब, आखिरत बेहतर मेरा रब जानता है, लेकिन ना दुनिया में भी ये हिसाब होना इस इंसान का और आखिरत में भी ऐसा हिसाब होगा, ये याद रखेगा। इसके गले पे बहुत से लोगों का खून है, मैं बता दूं आपको, बहुत से जुल्म और ज्यादतियां हैं। वो जो 4 लफ्ज जो है ना अपना, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। वो जो वो लगाया ना, वो सुप्रीम कोर्ट में इफ्ताह उसने किया, वो बड़ी मजेदार बात है, वो मैं पढ़ देता हूँ। इफ्ताह करते हुए ना वो बड़ा क्या कि पता नहीं क्या है, जरा जीने की आज़ादी, तिजारत की आज़ादी, आज़ादी ज़ाहिरा की आज़ादी, नकल और हरकत की आज़ादी। मैं तुम्ही से अगर पूछ लूँ, तुम बताओ ये आज़ादियाँ थी? बात खत्म हो गई। यानी वो आदमी जो बेवकूफ़ बनाता रहा कौम को, आज बैठकर और अपना इसके बारे में बिलावल भुट्टो ने खुद कहा कि जस्टिस काजी फाजिसा ना होता तो 26वीं तरमीम हो जाती। इतने बड़े डेंट डाले हैं और ये 26वीं आनी तरमीम लड़ी नहीं है। काजी पाकिस्तान का बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने एक फैजाबाद धरने का एक ऑर्डर आया सामने, हम समझ रहे, मैं तो पहले दिन से उसको जानता हूँ, बेईमान आदमी था। ये मैं बता दूं आपको कि जो अपना हिसाब नहीं दे सका, काजी का हिसाब दे दिया। आज तक उसने मनी ट्रेल दे दिया, अपनी बीवी की जायदाद नहीं दिया उसने। उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल होना चाहिए, उसको नाम के साथ रिटायर्ड का जज हटा देना चाहिए, सिर्फ छीन लेना चाहिए। याद रखूंगा, बता दूं मैं आपको। और ये रेफरेंस फाइल हो बाकायदा, इसके अगेंस्ट पूरी इसको हिसाब देना पड़ेगा। कोई पता नहीं आजकल हो सकता है मैं ही रेफरेंस फाइल कर दूं, हाँ वो भी हो सकता है मैं ही रेफरेंस फाइल कर दूं। और इसने आइन में छुरे घोंपे हैं। इसने जस्टिस काजी राय इंसाफ देते हुए चीफ जस्टिस के मनसब का ख्याल ही नहीं रखा। इसको अपनी फिक्र होती थी, लेकिन जाते हुए भी ना डोनट गले पड़े इसके। और शुतुरमुर्ग की तस्वीरें जो रेत में सर दबाया हुआ था वो देखते रहे, इज्जत होना मिल सकी। इन्नल्लाह जब से वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे इज्जत दे। इल्ज़ाम लगाते रहे साबका चीफ जस्टिस काजी के मुकाबले में जस्टिस साकिर निसार 1 लाख दर्जे बेहतर था।
जस्टिस उमर अता बिंदयाल लाख दर्जे बेहतर था, जस्टिस गुलजार लाख दर्जे बेहतर था, इफ्तिखार चौधरी से मेरी बड़ी लड़ाई है, वो भी इससे कम से कम 10,000 दर्जे बेहतर था। यानी मैं उसको 1 लाख की कैटेगरी में नहीं रखता। तो उनसे बातें तो बड़ी करते रहे कि जनाब बाकी जजों ने क्या किया, क्या किसी जज ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसने जितनी इसने तबाही बर्बादी की है। ये इसका माजी, हाल और मुस्तकबिल बहुत बुरा है। सर जस्टिस मुनीर का हम नौजवान सुनते हैं, उनका क्या किरदार था? क्या जस्टिस मुनीर ज्यादा तारीख में बुरे लिखे जाएंगे या काजी फायजी साहब? ओ यार, ओ ये तो 100 जस्टिस मुनीर पैदा हो तो ये शख्सियत बनता है। और जस्टिस मुनीर ने क्या किया था यार, वो मार्शल दौर के हवाले से एक वही काम किया था ना, ये तो नहीं काम किया तो जो इसने कर दिए। इसने तो जस्टिस मुनीर को कितने कह दिया, जस्टिस मुनीर 100 गुना देखो ना, यानी 100 जस्टिस मुनीर पैदा हो तो ये एक जस्टिस काजी फायज़ है, इसने तो मुनीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजना चाहिए जस्टिस काजी फायज़ी साहब का, ये बता दूंगा आपको। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भेजना चाहिए कि इसने जो, यानी अगर आपको याद हो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी और सारों के खिलाफ आप वो सारी चीज़ें अगर उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी तकलीफ़ और दिक्कत और परेशानी रही है। और अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे पूरी कौम को, तो इसके ख़िलाफ़, इसके इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई कोशिशें की, कोशिशें वो करती रहेंगी। अल्लाह करे आप अंदाज़ा लगाएं कि अपनी बीवी को साथ लेके आए इस तकरीब में, तो उनको बता रहे हैं कि देखो मेरी इज्जत हो रही है। अंदाज़ा लगाएं, पूरी दुनिया की बीवी भी आप अंदाज़ा लगाएं, वो भी ताने देती रही होंगी ये यार तुम्हारी इज्जत है। बच्चे इनके ज़रा देखते हैं, खुला नाम तो लेके देखें ज़रा कि मैं जस्टिस काजी फायज़ी साहब का बेटा हूँ, आप ज़रा क्या तो देखें ज़रा, यानी तारीख के। और ये भी बता दूँ आपको, आज इनकी मिसेस को चाहिए कि मनी ट्रेल में कौम के सामने बताएं ये पैसा कैसे, जायदादें कैसे खरीदी हैं, बच्चे बाहर कैसे पढ़ाए हैं, ये सवाल तो सारे होंगे, बातें भी सारी सुनी जाएंगी। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन्हें हटा दिया, निकाल दिया रिटायर्ड जज को सामने रखते हुए, तो फिर हिसाब तो देना पड़ेगा इसको, और हिसाब देना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी माजी के जज का एहतसाब हुआ है? देखिए फैसला तो दे दिया उन्होंने। जस्टिस अभी आपके सामने मुज़ाहिर नकवी कोई कसूर नहीं था उनका, वो रिटायर्ड इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया इस्तीफ़ा। और उसके बाद उनका एहतसाब उन्होंने किया, निकाला उन्हें, उनके नाम से जस्टिस का लफ्ज़ हटा दिए, तो इनके नाम से जस्टिस का लफ्ज़ हटाना चाहिए। और जुडिशल काउंसिल की इख्तियार है, वो कर सकती है, सारे मामले को देखना ये कि वो करती है या नहीं करती, वो एक अलग इशू है, तो देखेंगे क्या कहते हैं। लेकिन होना चाहिए, इनके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा रेफरेंस बनता है और इस रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक भी जाना चाहिए। सर क्या मौजूदा चीफ जस्टिस, आज के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हमारा मुस्तकबिल और हाल बन सकेंगे? देखिए सवाल ये नहीं है, बाहसियत शख्सियत जो है जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत वकीस आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट मेहनती आदमी है, ये मैं बता दूँ आपको। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और इस मुश्किल दौर में जब नहीं, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए था, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। उन्हें सीनियरिटी के प्रिंसिपल को अगर वो इनकार कर देते तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर में से एक को बनाना था, तो उनमें दोनों में जस्टिस मुनीब अख्तर को बनाते, उन्होंने भी इनकार कर देना था, तो अल्टीमेटली तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह उनके पास चॉइस रह जानी, और वो मेरिट पे उनका हक है। सीनियरिटी आज भी है, 26वीं तालीमी तरमीम हम चैलेंज करने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कि ये सारे केस को खुद लगाएंगे, लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनाएंगे और इस सारे मामले को सुनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम आइन की किताबों में रह नहीं सकती है, और वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया, उन्हें भी बेवकूफ़ बना दिया। बातें बड़ी कहते रहे कि जैसे सईद मंसूर अली शाह की सीनियरिटी पे बात होती रही है, लेकिन हमें पता था पहले दिन से वो नहीं बनाना चाहते उनको, और वो बुनियादी बात समझिएगा, मखसूस नशिस्तों वाला केस है जो इनके गले पड़ा है, और वो इनके गले पड़ा ही रहना है, याद रखिएगा। और बस आगे देखते हैं क्या होता है। माजी में हम सुनते थे कि इमरान खान आ रहा है, नवंबर में आ रहा है, अक्टूबर में ना आ रहा है, वाक़ईतन इमरान खान कब आ रहा है? इमरान खान तो बहुत करीब है जी, ये अक्टूबर का महीना फैसला कुन मैंने कहा था, सामने है, बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ गई हैं,
اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ اب کوئی نہیں، جو توشہ خانہ والا کیس ہے اگر وہ سامنے رکھے، ضمانت سامنے دائر ہوتی ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں آنی، کوئی ایشو نہیں آنا، بڑے آرام سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر آگے اگر آپ آئیں 9 مئی میں وہ ضمانتیں لٹکاتے پھر رہے ہیں، وہ بحث ہم نے کر دی ہوئی ہے اور سرکار کے پاس اپنا سرکار ڈیلے کرتا آ رہا ہے۔ باقی جو اپنا مظاہرے وغیرہ ہوئے ہیں اسلام آباد وغیرہ، اس میں نامینیٹ انڈائریکٹ طریقے سے کیا، لیکن ابھی تک گرفتاری کی کوئی چیز سامنے ایسی نہیں آ سکی جو سجیسٹ کر سکے، ثابت کر سکے۔ دسمبر 2024 تک عمران خان کو ہم جیل سے باہر دیکھیں گے؟ میں تو اگلے مہینے ہی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بڑی امید ہے نومبر میں۔ میں الیکشن بھی دیکھ رہا ہوں اس میں، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہے نومبر یا اکتوبر دسمبر کے اندر تو مارچ میں نئی الیکشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مطالبہ کر دی ہے، اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ معاملہ لے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین۔ جی تو ناظرین، ریناؤنڈ ایڈوکیٹ پرسنالٹی اظہر صدیق صاحب کا انٹرویو اپنے ملاحظہ کیا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔